नमस्कार। 12 साल बाद आपकी जमीन आपके हाथ से निकल जाएगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का यह नया फैसला प्रॉपर्टी लॉ और प्रॉपर्टी ऑनरशिप के पूरे गेम को बदल कर रख दिया है। शॉकिंग ट्रुथ अबाउट एडवर्स पोजेशन लॉ। 12 years and your land belongs to someone else. Supreme Court latest judgment on adverse possession law stands exposed. It's shocking, but it's true. जी हाँ, आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल और मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे। आपकी जमीन, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, लेकिन क्या अब आपकी है, रहेगी? क्या होने जा रहा है आपके ऑनरशिप राइट्स के साथ, आपके स्वामित्व के राइट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवर्स पोजीशन पे लेटेस्ट जजमेंट के बाद? क्या आप जानते हैं, अगर 12 साल तक आपकी प्रॉपर्टी इग्नोर्ड है तो वह कानूनी तौर पर अब आपकी नहीं रहे, उसका मालिक कोई और होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। 12 साल इज द लिमिट एंड द प्रॉपर्टी मूव्स आउट ऑफ योर ऑनरशिप। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे कानून के बारे में जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कभी खुद ही इलॉजिकल, इरेशनल और इमोरल कहा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस एडवर्स पोजीशन के कानून को इलॉजिकल, इरेशनल और इमोरल कहती है, लेकिन फिर भी कानून आज वैलिड है। तो साहब, एडवर्स पोजीशन का खतरनाक कानून जिससे सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अनेकों बार टिप्पणी कर चुकी है कि साहब ये लॉजिकल है, इरेशनल है और इमोरल है, तो फिर यह खत्म क्यों नहीं होता और यह खतरनाक कैसे है आपके लिए? चलिए, एक रियल केस के जरिए, एक रियल कहानी के जरिए मैं आपको सुनाता हूं एडवर्स पोजीशन एक्ट का किस्सा। साल 1967, राज्य हिमाचल प्रदेश। एक गरीब अनपढ़ महिला, नाम है विद्या देवी। उनके पास जमीन थी 3.34 हेक्टेयर्स। एक दिन अचानक हिमाचल सरकार ने उनकी जमीन पे कब्जा ले लिया, बिना नोटिस, बिना कंपनसेशन। सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती, एक अलग विषय है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर जो कब्जा लिया सरकार ने, वो बिना नोटिस, बिना मुआवजा और बिना किसी लीगल प्रोसेस के। और जमीन लेने का जो कारण बताया गया, एक्वायर करने का कारण बताया गया, वो बताया गया सार्वजनिक कार्य है, रोड बनना है। विद्या देवी अनपढ़ थी। वैसे कानून की जब बारी आती है तो बहुधा लोग अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे भी अनपढ़ होते हैं। खैर, यहाँ पे तो विद्या देवी पढ़ी लिखी भी अनपढ़ थी और वैसे भी अनपढ़ थी। नहीं तो मेरी गुजारिश उन पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों से है कि जरा कानून के बारे में जागरूक होइए, अपने राइट्स जानिए। तो खैर, विद्या देवी अनपढ़ थी, उन्हें अपने राइट्स के बारे में कुछ पता नहीं था। 42 साल बीत गए सरकार ने जब उनके जमीन को कब्जा ले लिया था बिना प्रोसेस के। तो 2010 में जब उनके पड़ोसी को कंपनसेशन मिला तो विद्या देवी का दिमाग खटका। उन्हें भी पता चला कि वो भी मुआवजा की हकदार हैं और वो भी क्लेम कर सकती हैं, लेकिन कहां 67 और कहां 2010। लेकिन फिर भी विद्या देवी कोर्ट गई
तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए हमने 42 साल से इस लैंड को पॉजेस किया हुआ है, हमारी कब्जे में था, हमारे पोजीशन में था, तो साहब यह जमीन तो अब हमारी है, तो अब इस पर मुआवजा या कंपनसेशन आपको क्यों दिया जाए। और सरकार ने कहा यह जमीन चूंकि 42 साल से सरकार के पास था, तो इसलिए इस पर एडवर्स पोजीशन कानून के तहत स्वामित्व सरकार का ही माना जाएगा और विद्या देवी को किसी भी तरह का कंपनसेशन मुआवजा नहीं मिलेगा। साहब एक गरीब महिला, उसकी जमीन छीन गई और सरकार खुद कह रही है कि अब यह जमीन हमारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवर्स पोजीशन का कानून सरकार के लिए नहीं है। सरकार, स्टेट कैन नॉट यूज एडवर्स पोजीशन टू ग्रैब सिटीजन्स प्रॉपर्टी। और यहां पर यह जमीन एडवर्स पोजीशन के नाम पर सरकार के द्वारा अपने नागरिकों से नहीं छीनी जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को कि एडवर्स पोजीशन के तहत यह जमीन उसकी है, 42 साल से सरकार का कब्जा था, उलट दिया और 42 साल के बाद विद्या देवी को न्याय भी मिला और कंपनसेशन भी मिला। अब सवाल यहां पे उठता है कि चलिए यहां तो जो हमारा रेस्पोंडेंट था जिसके खिलाफ मुकदमा था वो यूनियन ऑफ इंडिया थी, सरकार थी, स्टेट था, लेकिन वास्तव में अगर यह लड़ाई दो इंडिविजुअल्स के बीच होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट यह कर सकता था, यह कह सकता था? या फिर इस कहानी से हमारे लिए क्या सीख है, क्या जागरूकता लाने की जरूरत है, क्या नॉलेज है? तो आइए समझते हैं कि आखिर यह एडवर्स पोजीशन है क्या, यह कानून कहता क्या है। तो देखिए यह कानून बहुत खतरनाक है। यह या तो आपकी प्रॉपर्टी बचा सकता है या आपकी प्रॉपर्टी बर्बाद कर सकता है। अब इसको समझने के लिए हम टुकड़ों में तोड़ते हैं। लेट मी ब्रेक इट इन पीसेस। तो देख लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी है, स्वामित्व आपके पास है, कागज आपके पास है, लेकिन कोई आदमी उस पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके, ये कब्जा भी ओपन है, कंटिन्यूअस है, 12 साल की मियाद पूरी हो चुकी। यह कब्जा बिना आपकी अनुमति के है। तो 4 कंडीशन हुआ। आपकी प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में है। कंडीशन नंबर 2, 12 साल तक वो कंटिन्यू वहां पे काबिज है, ओपन फैक्ट है ये। तीसरा, आपकी अनुमति भी नहीं थी और 12 साल के इस पीरियड में आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया उस व्यक्ति के खिलाफ। तो साहब कानूनी तौर पर उस प्रॉपर्टी का मालिक वह व्यक्ति बन जाए। तो यहां पर विद्या देवी के केस में सरकार थी, इसलिए एडवर्स पोजीशन कानून वहां नहीं लागू हुआ। लेकिन आपके केस में अगर वो व्यक्ति एक इंडिविजुअल है और ये 4 कंडीशंस मीट्स आउट होते हैं तो योर प्रॉपर्टी राइट्स हवा में, गॉन, छुट्टी। आई होप आपने सही सुना और आप सुन रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 27 क्या कहता है? 12 साल के बाद आपका ऑनरशिप राइट खत्म हो जाता है। और यह सिर्फ थियरी नहीं है, एकेडमिक कहानी नहीं है, किताब से नहीं बता रहा, यह हर दिन हो रहा है, हम लोग कोर्ट में देख रहे हैं। शर्त वही 4 कंडीशन की है। एसेंशियल कंडीशंस अगर प्रूव हो रहे हैं तो लोग हजारों की तादाद में अपने प्रॉपर्टी राइट्स खो रहे हैं। पहला, हॉस्टाइल पोजीशन होना चाहिए, बिना परमिशन के पोजीशन हो। दूसरा, जो पोजीशन है वो ओपन है, नोटोरियस है, सबको दिखाई दे रहा है, पब्लिक डोमेन में है। तीसरा, कंटिन्यूअस है,
लगातार 12 साल की अवधि तक है। और चौथा, अकेले उस व्यक्ति का कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी पर और वो उसका इस्तेमाल वैसे ही कर रहा है जैसे एक एक्चुअल ऑनर फिजिकल पोजीशन के तहत करता है। तो वो प्रॉपर्टी गई आपने विरोध नहीं किया 12 साल तक, गई। अब यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि सपोज कीजिए कि प्रॉपर्टी आपके पास है, ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं, लेकिन जो जमीन है वो सरकारी है। तो यहां पे जो पीरियड है वो 12 साल से बढ़ के 30 साल हो जाए। 12 साल पे अगर आप सरकारी जमीन पे काबिज हैं तो आप दावा नहीं ठोक सकते। अब सवाल है कि कुछ लोग कहेंगे यह उचित कैसे है। अब देखिए, बात आपकी ठीक है, लेकिन फिलहाल तो कानून यही है। आपको लिए चलते हैं 23 सितंबर 2008 में हेमाजी वागाजी जाट वर्सेस वीखा भाई खेनगर भाई हरिजन केस, 23 सितंबर 2008। इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था ना, वह और भी शॉकिंग था, चौंकाने वाली बात थी। जस्टिस दलबीर भंडारी ने इस केस में, देखिए आप लोग बार बार पूछते हैं कि जजमेंट बता दीजिए, जजमेंट बता दीजिए। अरे भैया, वीडियो पूरा सुना करो, जजमेंट यही होता है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है, ठीक है। तो इस केस में हेमाजी वागाजी जाट वर्सेस वीका भाई खेनगर भाई हरिजन केस में जस्टिस दलबीर भंडारी ने कहा था, और जो उन्होंने कहा था वो मैं बिना किसी लाग लपेट के सीधे कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा था, द लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन इज इलॉजिकल एंड इरेशनल। मैं समझ रहा हूं, अगर आप ऑनर हैं तो इस वक्त आपके दिल पे क्या बीत रही होगी। और यही बात सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, जस्टिस भंडारी कह रहे हैं, द लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन इज इलॉजिकल एंड इरेशनल, इट पनिशेस द ट्रू ऑनर एंड रिवार्ड्स द ट्री पासर्स, दिस इज लीगलाइज्ड लैंड थेफ्ट। कहा ये कानूनन चोरी है, एडवर्स पोजीशन का कानून, लेकिन है तो है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर भेजा, कहा इस लॉ पे पुनर्विचार कीजिए, यह अनफेयर है, यह इमोरल है। कोर्ट ने कहा प्रॉपर्टी राइट एक ह्यूमन राइट है, इट्स जस्ट नॉट ए लीगल राइट। और एडवर्स पोजीशन इस ह्यूमन राइट को वायलेट करता है, बट फिर भी आज भी ये वैलिड है। मतलब सरकार भी मानती है इस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कोर्ट भी इसको इलॉजिकल, इमोरल, लीगल थेफ्ट करार देता है, लेकिन कानून तो अब भी है। 2023 में लॉ कमीशन को यह विषय दिया गया, उसने जो रिपोर्ट दी उसके हिसाब से यह कानून सही है, इसमें कोई परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। और उसने अपने पक्ष में 3 तर्क दिए अपने डिसीजन के पक्ष में। पहला, लैंड आइडल नहीं रहना चाहिए, जमीन पड़ती नहीं रहेगी, उसका उपयोग कोई ना कोई करेगा। तो अगर मालिक को फिक्र नहीं है 12 साल तक, तो लेट इट बी यूज्ड बाय समवन एल्स, ऐसा लॉ कमीशन ने कहा। दूसरा कहा, लैंड या प्रॉपर्टी का प्रोडक्टिव यूज होना चाहिए, ताला बंद करके नहीं रखोगे तो। और तीसरा कि वो जो ऑनर है जो 12 साल तक सो रहा है वो लापरवाह है, और ऐसे लापरवाह नेग्लिजेंट ऑनर को सजा मिलनी ही चाहिए। और उसकी सजा यह है कि उससे उसकी प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर छीन ली जाए। लॉ कमीशन ने कहा जो लोग अपनी प्रॉपर्टी इग्नोर करते हैं उन्हें सबक मिलना ही चाहिए, लेकिन यह सबक इतना कड़वा है कि पचा पाना मुश्किल है। सबक ऐसी है कि जमीन ही गई, प्रॉपर्टी ही गई आपके पास। अब क्या यह न्याय है
ये कमेंट में आप बताइए, आपको बताना है। 24 और 25 आपको हम लिए चलते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरफ, जिसके कारण यह वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसके कारण आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो साहब, लेटेस्ट डेवलपमेंट में 24 अक्टूबर 24 नीलम गुप्ता केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, लिमिटेशन पीरियड 12 साल वाली बात ठीक है, लेकिन यह शुरू तब होगा जब पोजीशन एडवर्स बनता है, तब नहीं जब प्लेंटिफ ओनर बनता है। इसका मतलब और तोड़ के बता दे कि सपोज कीजिए कि आपने 2020 में प्रॉपर्टी खरीदी और कोई व्यक्ति उस पर 2015 में कब्जा किए हुए है, तो लिमिटेशन पीरियड 2015 से काउंट होगी, न कि 2020 से। ये बड़ी माइन्यूट डिफरेंस है, फिर से एक बार समझ लीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैंने प्रॉपर्टी चूंकि 2020 में खरीदी है तो मेरी लिमिटेशन 2020 से चालू, उस पर कब्जा जो है वो 2015 से है, तो 2015 से ही मैं 12 साल जोड़ करके जोड़ूंगा। तो लिमिटेशन पीरियड 2020 से नहीं 2015 से काउंट होगी। और उससे भी बड़ा एक खुलासा 24-25 में आपको लिए चलता हूं। यहां पे आपको जागरूक होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है। 24-25 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सी रजिस्ट्री इज नॉट द ओनरशिप। रजिस्ट्री का कागज लेके घूमते रहिए, कहिए मेरे नाम रजिस्ट्री है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है रजिस्ट्री इज नॉट द ओनरशिप। आप कह रहे हैं मैं ऑनर हूं क्योंकि मेरे पास सेल डीड है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन म्यूटेशन नहीं है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, फिजिकल पोजीशन नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो सिर्फ सेल डीड और रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप ऑनर नहीं है। मार्च 25 लेटेस्ट जजमेंट, 15,000 लोग सरकारी जमीन पर रह रहे थे 40 साल से, मीटर भी लग गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, यू डोंट हैव एडवर्स पोजीशन राइट्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सरकारी जमीन की केस में यह पीरियड 12 साल से बढ़ के 30 साल की है, और ये 15,000 लोग 30 साल से उस जमीन पे काबिज होने का पुख्ता सबूत, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे पाए, तो उनका राइट्स चला गया। अब तमाम कहानी, किस्से और जजमेंट तो हो गई। जो टॉनिक है, जो कैप्सूल है नॉलेज का, जो आपको इससे सीख लेनी है और आपको जो इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, चलते चलते संक्षेप में बता दो कि आप अपनी प्रॉपर्टी कैसे बचाएं। तो भैया, इसके लिए एज ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अपने अनुभव के आधार पर अपने किताब प्रॉपर्टी लॉज ऑफ इंडिया अनवील्ड, और जो एक नया बड़ी घोषणा में प्रॉपर्टी लॉ के लिए एक बड़े प्रकल्प की घोषणा करने वाला हूं, उसके आधार पर 7 गोल्डन रूल्स आपको दूंगा। लेकिन ये 7 गोल्डन रूल्स उन्हीं को मिलेंगे जो प्रॉपर्टी लॉ पर हमारे विशेष एपिसोड को, जो इसी चैनल पे उपलब्ध है, देखेंगे, वहां जाएंगे, वहां पे ये 7 गोल्डन रूल्स हैं। अगर किसी कारण से आप उस विशेष, बिकॉज वो एक पेड मेंबरशिप है, हमारे उस कैटेगरी की जो मेंबरशिप है वो पेड है, पेमेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपए है, तो आप उसको देख के उस हमारे पेड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं इस वक्त क्लियर नहीं हूं 100 है 500 है, वो आप वहां देख लीजिएगा, वो हमारी टीम देखती है।
लेकिन कुल मिला के यह एक पेड सब्सक्रिप्शन है जिस पर आप जाइए तो आप एडवर्स पोजीशन कानून के मार से, खतरे से, तक के तलवार को कैसे अपने प्रॉपर्टी से दूर रख सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रख सकते हैं, यह जानने के लिए हमारे पेड सब्सक्रिप्शन पे जाइए और वहां हम आपको 7 गोल्डन रूल्स बताएं। किन्हीं कारण से अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे तो आपके लिए भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि कमेंट में अपना ईमेल दे दीजिए और हम आपको एक लिंक दे देंगे। उस लिंक पर आपको ये 7 गोल्डन रूल्स मिल जाए। और एक फॉर्मूला है, ईमेल भेज दीजिए। ईमेल हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको ईमेल के जरिए भी ये 7 गोल्डन रूल मिल जाएंगे। होप विद दिस 7 golden rules you will be able to save your property। तो आज का यह वीडियो एडवर्स पोजीशन के इस काली सच्चाई, डार्क रियलिटी के साथ यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। कंक्लूजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के क्रिटिसाइज करने के बाद, सरकार के एग्री होने के बाद एडवर्स पोजीशन का कानून वैलिड है और इसके कारण लोग प्रतिदिन हजारों की संख्या में अपना प्रॉपर्टी राइट्स खो रहे हैं। मैसेज इज वेरी क्लियर, खास करके नाराई बंधुओं के लिए कि इफ यू हैव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड यू आर लिविंग इट वैकेंट हियर इन इंडिया, इट्स टाइम टू एक्ट नाउ नाउ नाउ। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी की प्रॉपर्टी बच जाए, सब्सक्राइब करें और लीगल अपडेट पाते रहें। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। मेरा एक ही संदेश है, याद रखिए, लॉ जानना अधिकार है, लॉ समझना पावर है। लॉ को समझ के पालन करना ही सक्सेसफुल पावर है। जय हिंद, जय भारत।